चित्त पावन होता जाए उस प्रेम के प्रसाद में, उस करुणा के प्रसाद में, उस अंतर्यामी परमात्मा की विश्रांति में हमारा चित्त पावन होता जाए, हमारा अंतःकरण शांत हो रहा है। हम शांत आत्मदेव में, अपने परमात्मा पद में, अपनी आवश्यकता में हम आराम पा रहे हैं। हमारी आवश्यकता हमारा चैतन्य देव है। हमारी चित्त की वृत्तियां उस चैतन्य में विश्रांति पा रही। मैं शांत चेत सा हो रहा हूँ। ऐसा चिंतन करते करते अपने मन को परम पवित्र परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की शांति में, परमात्मा देव के आनंद में अभी वर्तमान में ही डुबाते जाएं। चिंतन रहित पद में भूत और भविष्य की कल्पना से परे चिंतन रहित पद में स्मृति जगा दे। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं प्रसन्न चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म के प्रसाद में परितृप्त हो रहा हूँ। गहरी शांति और पवित्रता। जैसे आदमी गीले पैर भोजन करता है तो उसकी आयुष्य बढ़ती है। गीले पैर भोजन करने वाले की आयुष्य बढ़ती है। ऐसे प्यार से भरे हुए दिल वाले की साधना बढ़ती है। जब परमात्मा प्यार, गुरुदेव प्रति प्यार पैदा होता है तो तुम्हारा अंतःकरण निम्न प्रकृति को त्याग करके गगनगामी विहार करता है। जब तुम भीतर प्रसन्न होते हो, हंसते हो, तो तुम्हारी आंख, नाक, कान, वक्षस्थल भी प्रसन्नता के प्रसाद से पावन हो जाता है। जब तुम नकारात्मक, फरियादात्मक विचार करते हो, तब प्रकृति वही चीज तुम्हारे आगे ढेरों की ढेर पैदा कर देती है। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। तुम उस चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप जो शांत है, सत है, चित्त है, आनंद है, नित्य है, उस नित्य नारायण स्वरूप में अपनी थकान मिटाते जाओ। प्रसन्नता के प्रसाद से अपने दिल दिमाग को दैवी गुणों से संपन्न करते जाओ। जो बीत गई उसकी स्मृति करने की कोई जरूरत नहीं, और अभी नहीं और भविष्य में जो घटना घटेगी उसकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम वर्तमान में आनंदित रहो, वर्तमान में पवित्र रहो, वर्तमान में साहसी और सहिष्णु रहो, वर्तमान में ध्यानस्थ रहो, वर्तमान में सावधान रहो। वर्तमान का सदुपयोग करो तो भूत और भविष्य तुम्हारा बनाया हुआ तो आगे और पीछे का विचार ही है। जहाँ से विचार उठते हैं उस अंतर्यामी परमात्मा को हम प्यार करते हैं। जहाँ से विचारों का उद्गम स्थान है वहाँ हम विश्रांति पा रहे हैं। बल के, प्रेम के, सहजता के संस्कारों को विस्फोटित होने दो। उभरने दो तुम्हारे आत्मिक बल को, उभरने दो तुम्हारी सहजता, सरलता,
उभरने दो तुम्हारे प्रियतम के प्यार को, उभरने दो तुम्हारे इष्ट के प्यार को, गुरु के प्यार को, उभरने दो तुम्हारे दिल में दिल भर के स्नेह को। प्रसन्न चेतसा, आत्मविश्रांति, अंतर्यामी प्रभुदेव, प्रभु से गुरुदेव से आत्मीयता का स्मरण करते करते भूत भविष्य की स्मृति को खोखला कर दे, भूत भविष्य की स्मृति को पंगु कर दे। अभी हम उस प्रियतम का स्मरण करते हैं। आदमी भूत और भविष्य का स्मरण हमेशा भूत और भविष्य का होता है। वर्तमान में तो विश्रांति होती है, वर्तमान में है, उसका थोड़ा स्मरण करते हुए भूत भविष्य की स्मृति हटने लगती है, तो भूत भविष्य का चिंतन हटने लगता है और वर्तमान की स्मृति जगती है। चिंतन हमेशा भूतकाल का होता है या तो भावी का होता है। चिंतन उन चीजों का होता है कि जिनसे तुम्हें दुख मिला है या सुख मिला है, बीत गया है। जो वस्तु और व्यक्ति हैं तुम्हारे जीवन में सुख की या दुख की झलके लाए हैं और वो बीत गए, उनका तुमको चिंतन होता है। और दूसरा चिंतन होता है कि अभी नहीं है, फिर आने वाली परिस्थितियां हैं, आने वाले वस्तु व्यक्तियां हैं, उनका चिंतन होता है। भूत और भविष्य का चिंतन करने से वर्तमान की स्मृति जगाने का काम अछूता रह जाता है। तुम्हें हमेशा वर्तमान ही काम आता है, भूत तुम्हें काम नहीं आता, भविष्य तुम्हें काम नहीं आता। भूत के संस्कारों को, भूतकाल बीती हुई बातों को, बीते हुए सुख दुख को याद करके तुम इतने पीछे चले जाते हो और आने वाले सुख दुख की कल्पना करके तुम इतने दब जाते हो कि तुम्हें अपनी स्मृति करने का मौका नहीं मिलता। कृष्ण को जब श्री कृष्ण का उपदेश जब अर्जुन को लगा तो अर्जुन ने ये कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मोह आगे और पीछे धकेल देता है, लेकिन विवेक वर्तमान में, अपने साक्षी में, अपने अंतर्यामी प्रभु में, विवेक अपने परमात्मा तत्व की स्मृति कराने में सहाय देता है। ध्यान करते समय भी ऐसा कभी न सोचे कि मेरा भविष्य में ये होगा अथवा भूतकाल में ये हो गया। नहीं, अगरम बगरम स्वाहा, इधर उधर की बात स्वाहा। अभी मैं मेरे राम में आराम पा रहा हूं, अभी मेरे चैतन्य स्वरूप में, सोहम स्वरूप में, निज आत्मा में मैं परितृप्त हो रहा हूं, मैं शांत चेतसा हूं। ऐसे करके अपने शांत स्वरूप की, अपने आत्म स्वरूप की स्मृति जगानी होती है। सुनसान बैठना नहीं होता है अथवा भूत या भविष्य की जाल बुनने में समय खराब नहीं करना होता है। वर्तमान में स्थित होने के लिए वर्तमान तत्व में, वर्तमान देव में, अंतर्यामी में, अपने आप में जगना है। जो भूत की और भविष्य की कल्पना करता है, चिंतन करता है, उसे अपनी स्मृति आ जाए
तो भूत और भविष्य की मुसीबत पैदा करने वाली जो कलना है वह शांत हो जाए। हे राम जी, इस जीव को एक महाव्याधि लगा है। कलना, फुरना, अविद्या, माया, ये महारोग लगे और उसी फुरने का ही नाम है। भूत और भविष्य के फुरने का नाम ही कलना है। जो जो कलना शांत होती है त्यों त्यों जीव निष्कलंक होता है। जो जो कलना शांत होती है त्यों त्यों वो अपने आप में ओज, बल, तेज पाता है। जो जो कलना में बहता है त्यों त्यों अपने को पापी, अपने को दीनहीन, दुखी, लाचार, मोहताज महसूस करता है। जो जो कलना शांत होती है और अपने निष्कलंक वर्तमान आत्मा में जगता है त्यों त्यों अपने को प्रसन्न, सुखद, बलवान और स्वावलंबी बनाता जाता है। भूतकाल के व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों की चिंतन की धारा या भविष्य में मिलने की कुछ आकांक्षा अभी वर्तमान में कंगाल बना देती है। तुम अभी वर्तमान में शहंशाह हो जाओ, तुम्हारा भविष्य मधुर हो जाएगा। भूतकाल बीत गया, उसमें कलना की धारा से बह मत जाओ। कलना को कलना समझकर निष्कलंक आत्मा का चिंतन करके ओंकार की पावन गुंजन करते, राम नाम का पवित्र स्मरण करते, सोहम शब्द का अनुसंधान करते, अजपा गायत्री विकार दंडोधेय, अजपा जाप तुम्हारे जीवन के विकारों को हरने का सामर्थ्य रखता है। श्वासोश्वास को कभी निहारा वर्तमान में तो विकारी आकर्षण दूर हो जाता है। विकारों के बीच रहते हुए भी निर्विकारी आत्मा में प्रीति होने लग जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। सूर्योदय के बाद सोने वाला अथवा सूर्य अस्त के समय सोने वाला अथवा दिन को नींद निकालने वाला व्यक्ति अपनी आयुष्य नाश करता है। ऐसे ही सूर्योदय के पहले उठने वाला और रात्रि को दूसरे पहर आराम करने वाला, तीसरे पहर आराम करने वाला और चौथे पहर अपने वर्तमान देव में जगने वाला व्यक्ति अपनी दीर्घ आयुष्य भोगता है। गीले पैर भोजन करने वाला व्यक्ति अपनी दीर्घ आयुष्य भोगता है। लेकिन गीले पैर सोना नहीं चाहिए, जूठे मुंह सोना नहीं चाहिए, मलिन होकर नहीं सोना चाहिए। हाथ पैर धोकर, पहुंचकर शुद्ध होकर सोना चाहिए। जैसे नींद लेनी है तो शरीर की शुद्धि की जरूरत है, ऐसे ही समाधि सुख लेना है तो हल्के विचारों को हटाकर दिव्य विचारों से अपने चित्त को स्नान करा लो, तब तुम ध्यान में, साधना में, जप में शीघ्रता से सफलता को प्राप्त करो। तुम स्नेह करते जाओ, तुम्हारी वर्तमान स्मृति को जगाते जाओ। देखो मन कहाँ जा रहा है, या तो भूतकाल के चिंतन में होगा या तो भविष्य की कल्पना जाल बुनेगा। उसको देखो और कह दो कि अब मैं तेरी चोरी जान गया हूं। हजारों तीर्थ कर ले, सैकड़ों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर भेंट ले, लेकिन जब तक वर्तमान देव में नहीं जगेगा, भूत और भविष्य की धारा में बहता रहेगा, तब तक उसके जीवन की आध्यात्मिक वीणा नहीं बज सकती। आध्यात्मिक वीणा, जीवन की वीणा सुननी हो तो जीवन के होते सुनी जाती है। वीणा सुननी हो तो भविष्य पर नहीं है, भूत पर नहीं है, वीणा अभी बज सकती है। सोहम की वीणा सतत बज रही है,
साक्षित्व की वीणा सतत बज रही है, प्रेम प्रसाद की वीणा सतत बज रही है, तुम्हारे राम की वीणा सतत बज रही है और उसी की सत्ता लेकर तुम्हारे दिल की धड़कनें चल रही है। तुम्हारा देव आकाश पाताल में नहीं। प्रेम पतिहा तब लिखूं जब पिया हो परदेश, तन में मन में जन्मे ताको क्या संदेश। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, जिसका आनंद तन जिसका सुख बाहर है, कुछ खाकर कुछ देखकर कुछ भोग कर सुखी होने की जिसके जीवन में गलती घुसी है, वो भले ही दर बदर लोक लोकांतर में, कभी स्वर्ग में तो कभी बिस्त में, कभी पाताल में तो कभी रसातल में तो कभी तलातल में, कभी इंद्रियों के दिखावटी सुख में तो कभी मन के हवाई किल्लों के शेख चिल्ली किल्लों में उलझने के उन टकरावों में आदमी टक्कर खाते खाते थक जाता है और पाता है कि मैं चल नहीं सकता, मेरा काम नहीं ईश्वर की तरफ चलना। अरे मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर शांति पाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर की तरफ चलने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ईश्वर तत्व का सुख पाने के लिए ही तुम्हारे पास बुद्धि और श्रद्धा है। नहीं कैसे चल सकते हैं? असंभव नहीं, यही काम आप कर सकते हैं। दूसरे काम में तो सदा के लिए आप सफल हो भी नहीं सकते। संसार में हर क्षेत्र में सदा सफल होना कठिन है, लेकिन ये जो सदा तत्व है उसमें एक बार ठीक से जम गई बात तो फिर सदा सफल ही सफल है। तो सावधान रहे भूत और भविष्य की कल्पनाओं में अपने को न बहने दे। भजन करते हैं भगवान का, भगवान आ जाए और पूछे, बोलो ले महाराज पत्नी बीमार है, ठीक हो जाए, अथवा ये बात है वो हो जाए। आपने भगवान से लेना कुछ तरकीब नहीं सीखा। तुम अगर भगवान तत्व में विश्रांति पाए हुए हो तो ये छोटी छोटी बातें तो तुम्हारी बुद्धि तेजस्वी होने से उसका सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। छोटे छोटे प्रॉब्लम तो अपने आप समेटते जाएंगे, विदा होते जाएंगे। तुम वर्तमान में टिकते जाओ तो पति कहने में चले, पत्नी कहने में चले, छोरा कहने में चले, शरीर में रोग न हो, भोग मिलते रहे। ये जो कल्पना है वो तुम्हारे वर्तमान के खजाने को लूट लेती है और कंगाल बना देती है। अभी इतना है, यहाँ हूं और फिर इतना पाऊंगा और वहां पहुंचूंगा तब सुख होगा। नहीं, जो जहां है, जिस समय है, वहां अपने सुख स्वरूप को सुरण कर ले, बेड़ा पार हो जाए। जो वस्त्र घर में मिले स्वाभाविक पहन लो, जो भोजन बने सादा सूदा वो खा लो, जहां नींद आए सो जाओ। ऊंचे महलों की कल्पना न करो और सुहावने बिस्तर सजाने की जरूरत मत बनाओ। जरूरत बनानी है तो भूत और भविष्य के चिंतन की धारा को तोड़कर निश्चिंत तत्व में आराम पाना। और जितनी निश्चिंत, एक विचार उठा भूत का या भविष्य का, दूसरा उठेगा, उसके बीच की अवस्था वो परमात्मा अवस्था है, वो चैतन्य अवस्था है, वो साक्षात्कार की घड़ियां है। उसमें जो सदा जगे हैं वो भगवान है, जो जगने का प्रयत्न करते हैं वो साधक है, और उसका जिनको पता ही नहीं है वे सरकती हुई चीजों में उलझने वाले संसारी हैं। फिर चाहे वो संसार की चीज इस पृथ्वी की हो, चाहे किसी लोक लोकांतर की हो, लेकिन है सब संसार। जो सरकता है उसको संसार बोलते हैं। और देखो, जरा सावधानी से देखो, प्रारंभ में थोड़ा सा ही कठिन लगेगा, लेकिन फिर बहुत आसान हो जाएगा और सारी कुंजियां तुम्हारे हाथ लग जाएगी। देखो, मन भूत में जा रहा है कि भविष्य में जा रहा है, जरा बारीकी से देखो। अभी क्या है, जाने को सोच रहा है तो भावी में जा रहा है, कल मजा आ रहा है कि भूत में जा रहा है, कल ऐसा ऐसा था कि भूत में जा रहा है,
पहले ऐसा ऐसा था कि भूत में जा रहा है, अभी ऐसा ऐसा होगा भूत में जा रहा है। उसको देखो कि ए भूत में जाने वाले, ए भविष्य में गिरने वाले, अभी वर्तमान में जरा। तो भविष्य में और भूत में जो कल्पनाएं गिरती है, आप अपनी स्मृति जगाइए। स्मृति जग गई, प्रभु मिल गए। स्मृति जग गई, प्रभु मिल गए। भूत भविष्य का तो चिंतन होता है। चिंतन उस वस्तु का होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो अभी नहीं है अथवा तुम्हारे से दूर है, उसका चिंतन होता है। चिंतन उसका होता है जो तुम नहीं हो। ध्यान दें, जो तुम नहीं हो उसका चिंतन होता है। जो तुम हो उसकी स्मृति होती है। तुम नहीं हो उसका चिंतन होता है। ध्यान से सुने, आंखें खोल कर सुने। जो तुम नहीं हो उसका चिंतन होता है। जो तुम्हारा नहीं है उसका चिंतन होता है। शरीर के वस्तुओं का चिंतन होगा, लेकिन तुम्हारा जो प्रियतम है उसका चिंतन नहीं होता। जो लोग भगवान के विषय में दयालु हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान चतुर्भुजी हैं, खुदा ऐसा है, धर्म के नाते भगवान की विष्ट की उसकी महिमा करते हैं, वे लोग भी तुम्हारे चित्त में एक कामनाओं का भूत सवार कर देते हैं। जरा बात कड़क लगेगी। वो कामनाओं का भूत सवार होते ही आप अपने अच्युत पद की स्मृति की योग्यता खोने लग जाते हैं। और यही कारण है कि लाखों लाखों लोग धार्मिक हैं। लाखों लाखों लोग किसी न किसी भगवान को, देव को, इष्ट को, गुरु को मानते हैं, लेकिन चित्त की विश्रांति पाए हुए लोग, परमात्मा प्रसाद को पाए हुए लोग, कोई बिरले जिज्ञासु ही मिल पाते हैं, दूसरे नहीं। कल हम लोगों ने सुना कि शिष्य के 4 लक्षण हैं। शरणागत हो, माना गुरु तत्व के, गुरुदेव के विचारों के अनुगामी होकर, गुरु के अनुभव का अनुगामी होकर शरणागत होना, माना उनके पीछे पीछे चलना। और श्रोत्रिय ब्रह्मवेता सच्चे गुरुओं को तुम्हारे बाह्य वस्तुओं की इतनी आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे बाह्य प्रणाम और पूजा और सत्कार और वस्तुएं उन्हें वो प्रसन्नता नहीं देगी जितनी प्रसन्नता, और ब्रह्मवेता की प्रसन्नता प्राप्त करना बहुत जरूरी। गुरु की प्रसन्नता हासिल करना समझो ईश्वर के राज्य में जाने का पासपोर्ट और टिकट प्राप्त करना है। तो वे महापुरुष कैसे प्रसन्न होते हैं कि महापुरुषों को अपना अनुभवगम में जो सिद्धांत जितना प्यारा होता है, वैसा तो अपना देह भी प्यारा नहीं होता है। अपने सिद्धांत के लिए बलि ने, अपने सिद्धांत के लिए सुकरात ने देह बलि दे दी, जीसस ने अपनी देह की बलि दे दी, मंसूर ने अपनी देह की बलि दे दी सिद्धांत के। तो सिद्धांत जितना महापुरुषों को अपना प्यारा होता है, उतना शरीर भी प्यारा नहीं होता है। तो महापुरुष जो निर्देश करते हैं अपने सिद्धांत, अपने परमात्मा तत्व में वर्तमान में ठहरने को कहते हैं। आप अगर ठहरने को तत्पर हैं तो आप ठीक उनको प्रसन्न कर लेंगे। आप उनके बताए हुए नुस्खे आजमाकर अपने को ऊंचा उठा लेंगे तो वो आपको सदा प्रसन्न मिलेंगे। लेकिन आप जानबूझकर भी अपनी पुरानी आदत के धारा में बह जाएंगे, उस वक्त गुरु मंत्र और गुरु तत्व तुम्हारे हृदय में होता है, वो तुम्हें थामता है, रोकता है, संकेत करता है। जब तक तुम तुम्हारे गुरु बनकर कचाइयों को निकालने को नहीं डरते हो, तब तक जीवन का दिया जगमगाता नहीं। और जो जो तुम्हारी कमजोरियों को निकाल कर तुम आगे बढ़ते, त्यों त्यों गुरु तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द विस्तृत मिलेंगे। मैंने सुना किसी ग्रंथ में कि कोई भूल हो जाती है तो प्रायश्चित करना पड़ता है।
ग्लानि नहीं, हाय हाय पश्चाताप करके ग्लानि नहीं, लेकिन स्नान संध्या प्राणायाम आदि करके जप अनुष्ठान करके उस पाप का निवारण किया जाता है। जहां जहां से ग्लानि या खिन्नता या चित्त मलिन हो, ऐसी जब घटना या ऐसा वातावरण हो, जैसे रास्ते पे जाते हैं तो कोई गंदी वस्तु दिखी, चित्त मलिन होता है, उस वक्त सूर्य नारायण का दर्शन, गुरु मंत्र का जाप, भगवत दर्शन, अग्नि दर्शन, ये उस रास्ते की कहीं पेड़ पड़ी है, कहीं मरा ढोर का कुछ चमड़ा फमा पड़ा, कहीं कुछ पड़ा है गंदी वस्तु, तो चित्त तुम्हारा थोड़ा उद्विग्न होता है। तो उस वक्त उद्विग्नता का भाव तुम्हारे चित्त में आते ही तुम्हारे इंद्रियों पर, तुम्हारे मन पर बुरा असर न पड़ जाए, इसलिए वहां ऐसी स्मृति करनी पड़ती है देव की, गुरु मंत्र की। और जो प्रायश्चित है वो मंत्र जाप करने से प्रायश्चित हो जाता है, गुरु मंत्र का जाप करने से प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन गुरु मंत्र के त्याग के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। गुरु मंत्र के त्याग का प्रायश्चित नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा था, शास्त्र में सुना। दूसरा, आत्म प्रशंसा, अपने व्यक्तित्व, अपने देहाध्यास की, अपने स्वरूप की प्रशंसा, जैसे वशिष्ठ बोलते हैं मैं समर्थ गुरु हूं, राम जी शिष्य में जो सद्गुण चाहिए वो तुम्हारे में है, और गुरु में जो अनुभूति चाहिए वो मेरे में है। श्री कृष्ण बोलते सब कर्मों को छोड़ मेरे शरण आ जा, मैं सब पापों से तुझे मुक्त कर दूं। ये प्रशंसा वो शूद्र मैं नहीं है, ये तो वास्तविक स्मृति है अपने स्वरूप की। ये देह का चिंतन होकर नहीं बोला जा रहा है, अपने स्वरूप की स्मृति जग रही है, अनुभूति बोली जा रही है। हम जब बोलते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं अहम पर जोर है कि ब्रह्म पर जोर है? देह के अहम को लेकर बोलते हैं कि वास्तविक मैं को जानकर बोलते हैं? वास्तविक मैं को जानना होगा तो भूत और भविष्य की धाराएं जहां से बिखरती आगे और पीछे, उस वर्तमान में उस मैं को अपना स्वरूप मानकर अहम ब्रह्मास्मि होता है। तो और पापों का तो प्रायश्चित है, लेकिन गुरु मंत्र के त्याग का जो पाप है उसका प्रायश्चित नहीं है। सुना है महाभारत का कोई प्रसंग कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं चले गए थे अश्वत्थामा आदि को पकड़ने के लिए, कैसा भी कुछ निमित्त से, और युधिष्ठिर महाराज को बड़ा श्रम पड़ा युद्ध में। अर्जुन के न होने से उनको खूब सहना पड़ा। संध्या ही जब युद्ध बंद हुआ तो विश्रांति लेने के लिए खूब दूर रथ खड़ा कर दिया अपना एकांत में। अर्जुन और कृष्ण आए, देखा कि नियत जगह पर, रोज की जगह पर भाई का रथ नहीं, चिंतित हुए, इधर उधर खूब निहारा, तब दिखाई पड़ा और पहुंच गए। थके थे, जरा खिन्न मना हो गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखकर ही अपना थोड़ा कोप, धिक्कार है अर्जुन तेरे गांधी धनुष्य को, तेरे होते हुए इतना मेरे को श्रम पड़े और इतना लाचारी की अवस्था कोई गुजरना पड़े। जैसे छोटा भाई कहीं जाए और देर करे और बड़ा भाई डांट दे, तो युधिष्ठिर ने डांट दिया, धिक्कार है तेरे गांधी धारण को। महाराज अर्जुन ने अपना बाण चढ़ाया गांधी धनुष्य पर। कृष्ण बोलते हैं कोई शत्रु तो है नहीं, बाण किस लिए चढ़ाता है? जिस भाई को मैं पूजता आ रहा था, जिसको पिता तुल्य मान देता था, देव तुल्य निहारता था, विवश होकर आज मुझे उनकी हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कसम उठाई थी कि मेरे गांजू की कोई निंदा करेगा तो उसका सिरोच्छेद कर दूंगा, मेरा प्रण है। कृष्ण कहते हैं कैसी बेवकूफी की बात करता है, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भ्राता और उसका सिरोच्छेद, तो अपने को बड़ा प्रणवादी मानता है, तो बड़ा अपने को कर्तव्य परायण मानता है। ऐसे करके श्री कृष्ण ने
तुम्हारी सब बातें सच्ची है, लेकिन मेरा हृदय नहीं मानता है। मेरे गांडियों की निंदा करने वाले व्यक्ति का, हालांकि भी मेरे भाई हैं और मैं नतमस्तक हूं इनके आगे, और ये गुण की खान है, ये तो मेरे भाई नहीं, मेरे पिता है, माता है, देव है, सर्वस्व है, लेकिन अब गांधी धनुष की निंदा किए हैं, अब और कोई उपाय बताइए। कृष्ण ने कहा, प्रतिष्ठित व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान भी उसकी मृत्यु है। युधिष्ठिर को तुम तुकारा से बात कर लो तो मानो तुमने उनकी हत्या कर ली। अर्जुन ने कहा, तेरे को बोला तो हम जा रहे हैं, अब तू धीरज नहीं धारा। कृष्ण ने कहा, बस हो गया, तूने भाई की मौत कर दी। आदरणीय व्यक्ति इसका अनादर करना, ये उसकी मौत कर दी। अर्जुन विषाद की खाई में गिरा, फिर उठाया बाण, चढ़ाया धनुष पे, बोले अब क्या है, कौन तीसरा तो कोई दिखता नहीं, युधिष्ठिर ही है अकेले, आप और हमें अब क्या ख्याल है, इधर को लाना है? बोले नहीं, जो छोटा भाई होकर बड़े भाई की हत्या कर दे, भ्राता हत्यारा, उसको क्या दंड होना चाहिए? उसको मृत्युदंड होना चाहिए। तो मृत्युदंड का प्रायश्चित वहां जाके करें या मरे वहां यमराज के वहां भोगे, उससे मैं अपने आप का मृत्यु कर देता हूं, मृत्युदंड भोग लेता हूं, अपने आप की हत्या कर देता हूं, अपने आप को बाण लगा देता हूं। कृष्ण ने फिर समझाया, जो भूत और भविष्य की कल्पनाओं में उलझते हैं और वर्तमान में जो व्यक्ति जगे हैं, जगे हुए व्यक्तियों के लिए बड़ा श्रम पड़ता है कि अज्ञानियों के बीच उनको ज्ञान कराने में न जाने वो कहां कहां का धक्का ले लेगा। अर्जुन जैसा व्यक्ति कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, कृष्ण पकड़ करके मैदान में लाते तो वो फिर भविष्य में जाता है। पहले अर्जुन भूत में गया, मैंने शपथ, मेरे गांडियों का कोई भी अनादर करेगा उसका सिरोच्छेद करूंगा, पहले की मेरी शपथ है। अब फिर के मरने के बाद मुझे प्रायश्चित करना पड़े, अभी अपने को ले। अज्ञान जब तक है तब तक आदमी वर्तमान में आने कोई उसको ट्रेंड ही नहीं मिलता बेचारे को, जो अपने को मारने को तत्पर हुआ त्यों। फिर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, समझाया, डांटा, तो बोले नहीं, कोई उपाय बताओ इस प्रायश्चित का। बोले अपनी प्रशंसा खुद कर ले, आत्मश्लाघा कर ले, इसका कोई प्रायश्चित नहीं, वो आत्महत्या का पाप ही लगता है। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा का देहाध्यास से जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, ऐसा जो अहंकार है वो सचमुच में आत्महत्या कर देता है। अपने आत्मभाव को जगाने पर तो पर्दे डाल देता है। मैंने ये किया, क्या किया, तो आप दो हाथ पैर वाले हो गए, मेरा ये है, मेरा वो है, मैंने इतना किया, मैंने ये किया। तो ये जब गहराई से आप सोचते हैं, बोलते हैं, तो ये आत्महत्या करते हैं। इसीलिए कृपानाथ, जब ऐसा बोलने का मौका मिले, सोचने का अवसर आए, तो उस समय तुम अपनी स्मृति भी याद रखना कि मैंने अपने सोहम स्वरूप को तो जाना नहीं, किया सब इसने माना देह ने, इंद्रियों ने, मन ने किया, देह से, बॉडी से हुआ, इंद्रियों से हुआ, मुझ चैतन्य में करना धरना नहीं, तो हम आप आत्महत्या के पाप से बच जाएंगे, आत्मश्लाघा के पाप से बच जाएंगे और आप सचमुच में निष्पाप होने लगेंगे। जिसने अपने आत्मा की हत्या, अपने शुद्ध स्वरूप का अनादर किया, रामतीर्थ बोलते हैं कि शास्त्रों में कई प्रकार के पापों का वर्णन आता है कि ये पाप है तो उसका प्रायश्चित ये है। कोई मातृ हत्यारा है, कोई बिल्ली मार लिया, किसी ने कुत्ता मार दिया, किसी ने घोड़ा मार दिया, किसी ने गधा मार दिया, किसी ने कीड़ी मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया, ये हत्या किया, उनको तो हम पापी मानते हैं। लेकिन जो अपने आप चैतन्य परमात्मा स्वरूप की स्मृति न करके वो ईश्वर हत्या करने का जिसने पाप किया, उसने और कौन सा पाप नहीं किया। अपने ईश्वरत्व भाव को जो मार बैठा है, उसने और क्या नहीं मारा।
और जिसने अपने ईश्वरत्व भाव को जगा दिया, उसके द्वारा त्रिलोकी युद्ध में खत्म भी हो जाए तो उसे पाप नहीं लगता। उस ज्ञानी को कोई पाप बांध नहीं सकता और कोई पुण्य ऊपर नहीं उठा सकता। वो ऐसी ऊंचाई को छू लेता है, और ऐसी ऊंचाई कहीं स्वर्ग में या उधर नहीं, ऐसी ऊंचाई ये है कि भूतकाल और भविष्य काल में जो चिंतन की धारा जाती है वो निश्चिंत तत्व से उठती है। निश्चिंत तत्व की स्मृति करना और भूत और भविष्य का प्रभाव अपने ऊपर से हटाना, समझ लो कि सब साधनाओं का मूल पाना है, सारी सफलताओं का मूल पाना है। केवल ये नुस्खा भी आ जाए और आजमाए तो काम बन जाए। हम माला करते हैं तभी भी देखो तो या तो भूत पे हैं, आशा किए हैं कि माला करेंगे अनुष्ठान सिद्ध होंगे, कोई आएगा, होता है ना, कुछ धड़ाका भड़ाका होगा, कुछ होगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, और होगा तो होके खत्म हो जाएगा। माला भी करें तो स्मृति जगाने के लिए, वर्तमान में टिकने के लिए माला हो जाए। मैंने कहा था कल कि कोई कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको खूब सोडा, खार, साबुन और धमाधम की जरूरत होती है। कोई वस्त्र तो ऐसे कि पानी में से डुबो के निकाल दो बस। शुद्ध वस्त्र हैं, रात भर सोए हैं, चलो तमस के प्रमाण है, हम बोर के सुखा दो, हो गया ठीक। ऐसे ही थोड़ा बहुत जिनको अज्ञान है, थोड़ा बहुत ये है, उनको तो जरा सा गुरु कृपा और जरा सा उपदेश दो और पार हो जाते हैं। उत्तम प्रकार का जो शिष्य है, जिज्ञासु है, वो तो उपदेश मात्र से तर जाता है, उपदेश मात्र से जग जाता है। मध्यम प्रकार का है वो मनन और नित्याध्यासन से, जो उपदेश सुना है उसका बार बार मनन करें और मनन में फिर तन्मय होता जाए। नित्याध्यासन तो वो आनंद, वो शांति उसकी प्रकट होगी, और प्रगाढ़ होगी तो साक्षात्कार हो जाएगा। और जो कनिष्ठ है वो तर्क वितर्क करके भी, उपासनाएं करके, श्रम ब्रह्म करके, और फिर कहीं कभी जगता है। सनातन धर्म में, सनातन साहित्य में वेदांत फिलॉसफी ये आखिरी है, और सब अपनी अपनी जगह पर कर्म कांड, देवी देवता, ये सब ठीक है, लेकिन हृदय स्थित देव को जो जानने की विद्या है वो वेदांत विद्या है। दूसरे मजहब और मत पंथों में प्रश्न उत्तर को स्वीकार नहीं, क्योंकि शिष्य प्रश्न करे, उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता की कसौटी पर दूसरे जो ग्रंथ बने हैं धार्मिक, बौद्धिक कसौटी की क्षमता पर वो नहीं उतर सकते। लेकिन वेदांत एक ऐसा है कि शिष्य को अधिकार देता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शिष्य का अगर महत्वपूर्ण अधिकार है साधक का तो वेदांत जगत में है। बाकी तो तुम मान लो, खुदा है तुम मान लो, वैकुंठ में भगवान बैठे तुम मान लो, साथ में अरस पर खुदा बैठे, अरे जरा तो ख्याल करो, साथ में अरस पर बेचारे को ठंडी नहीं लग जाएगी? अब तो उसको उतारो, अपने हृदय में जगाओ यार, और अपना जो अहम है उसको साथ में अरस में भेज दो। तुम ऐसा करो, ऐसा करो, इतना दान पुण्य, इतना नमाज पढ़ो, इतने अच्छे आदमी हो जा, तुम्हें विश्व मिलेगा, उसमें संदेह न करो, मान लो। विश्व में क्या है कि हुए हैं, शराब के चश्मे हैं, मान लो। अब शराब के चश्मे उधर, जय जय। तो ये उपासनाएं तो मान्यता से चल जाती है, अभी थोड़ा संयम कर लिया, ये दुकानदारी है, अभी इतना इतना दे दो, फिर उतना इतना, इतना सारा मिल जाएगा। वेदांत दुकानदारी इनको नहीं मानता। स्वार्थी जीवन की, स्वार्थ की बात नहीं, प्रलोभन की बात नहीं, वो तो तुम्हें जगा देता है कि तुम अपनी महिमा को जान लो, तुम अपनी मैं को जान लो, जो यह है उसको यह रहने दो, और मैं को ठीक से जान लो। शरीर मैं में आ जाता है गलती से, हकीकत में यह है मेरा हाथ, तो मैं हाथ नहीं हुआ, यह बाल है, यह क्या है? बोले मैं हूं, नहीं ये बाल है। तो ये क्या है कि ये नाक है, तो ये क्या है कि ये हाथ है,
तो ये क्या है? पैर है। ये क्या है? कि पेट है। ये क्या है? कि कमर है। तो ये हो गया कि नहीं? ये कमर है। फिर संकल्प विकल्प होते हैं, वो क्या है? ये क्या है? कि मन है। मेरा मन, तो मैं मन नहीं। मेरा मन खिन्न है, मेरे मन में चिंता हो गई। अरे मेरे मन में चिंता हो गई ऐसा जानकर ही तू निश्चिंत हो जाए यार, अभी चुटका बजा ले। मुझे प्रॉब्लम हो गया, तुझे कभी कोई प्रॉब्लम छू नहीं सकता। जब प्रॉब्लम होता है तो तेरे भूत और भविष्य के चिंतन में ही प्रॉब्लम होता है, और आप नहीं चाहते तभी भी ये चिंतन होता रहता है, क्योंकि आदत पुरानी है और मन का स्वभाव भी है। तो चिंतन होता रहता है, इसलिए चिंतन में धाराएं बढ़ जाती तो स्मृति नहीं जगती। योग शास्त्र प्राणायाम आदि ध्यान आदि करा के पूर्व और भूत और भविष्य के चिंतन से हटाकर वर्तमान में ठहराता। कर्मकांड मलिन चिंतन और मलिन क्रिया से बचाकर सही सात्विक में लगाता है। धर्म तुम्हारी वृत्ति को सात्विक बनाता है, उपासना तुम्हारी वृत्ति को एकाग्र बनाती है। लेकिन जो वेदांत दर्शन ज्ञान है वो तुम्हारी वृत्ति को उद्गम स्थान का बोध करा के तुम्हें वृत्ति से पार अपने स्वरूप में जगा देता है। इसीलिए तावत गर्जन्ते शास्त्राणि जम्बुका विपने यथा न गर्जन्ते महाशक्ति वेदांते वनके। बाकी के सियार और पशु वन प्राणी तब तक जोर मारते वट दिखाते हैं जब तक केसरी सिंह नहीं गरजा, और सिंह की गर्जना होते ही सब पूंछ दबाकर कहां चले गए पता नहीं। ऐसे जीवन में आत्मज्ञान के विचार आने के बाद सारे इधर उधर के विचार कहां चले गए और आकर्षण और दबाव कहीं पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में शेर के विचार लाओ, वेदांतिक विचार लाओ। जब भूतकाल की स्मृति, भूतकाल की चिंतन धारा हो, भविष्य की चिंतन धारा वर्तमान में के अभी तो यार मजे से बैठ, कल की बात लग गई, कल आने वाली कल की बात आने वाले कल की। तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा व्यवहार तुम उछलंक कर दो या बस आलसी हो जाओ, नहीं। तुम अपने चित्त को वर्तमान में डटाए रखो और बाकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। एक बात और ध्यान देने योग्य है, तुम्हारा में वर्तमान की व्यक्तियां आती हैं, तुम्हारे काम में वर्तमान की वस्तुएं आती हैं। न भविष्य की वस्तु तुम्हारे काम में अभी आती है, न भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के और अपने पुत्र परिवार भविष्य में होने वाले अभी काम नहीं आते। भविष्य वाले अभी तुम्हारे काम नहीं आते और भूत वाले भी तुम्हारे अभी काम नहीं आते। तो जब जब तुम्हें काम लेना होता है, तुम्हारे काम हमेशा वर्तमान की वस्तुएं आती हैं, वर्तमान के व्यक्ति आते हैं। वर्तमान के साधन तुम्हारे काम आते हैं कि भूतकाल के आते हैं? नहीं। अभी जो तुम्हारे पास है वही तो काम आएंगे, भविष्य में जो बनेंगे वो अभी तो नहीं काम आएंगे। तो हमेशा आपको काम तो वर्तमान की वस्तुएं आती है, काम तो वर्तमान के व्यक्ति आते हैं, काम तो वर्तमान ही आता है। तो जो उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। तो जो वर्तमान में तुम्हारे काम आता है उसका तुम सदुपयोग करो। तो भविष्य का टेंशन क्या करे, लड़की बड़ी है इसीलिए टेंशन करना पड़ता है, लड़की सोचती मेरी उम्र हो गई इसलिए टेंशन। अच्छा, टेंशन से अगर काम बन जाता तो सारे टेंशन वाले आदमी आपके काम हो जाते नहीं। वर्तमान में जो ठीक है उसकी सूझबूझ ठीक होती है और उसका भविष्य भी आता है तो वर्तमान होके आता है। भविष्य जो आएगा, कल जो आएगा वो आज होके आएगा ना। आज शनि है, कल रवि है, लेकिन रवि को जब होंगे तो रवि कल रहेगा क्या? रवि भी आज होके आएगा, सोम भी आज होके आएगा। तो आज होके जो आना है उसको आज में जीने की कला सीख ले। ऐसे ही ध्यान भजन में बैठते हैं ना,
तो ये मिलेगा, ये होगा, ये करूंगा, ये किया है, ऐसे विचार उठे तो अगड़म तगड़म स्वाहा, ऐसा किया आप फिर ठहर जाएंगे, वर्तमान में ठहरेंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं, आदत है, फिर इधर उधर आ जाए। इसका थोड़ा सा बारीकी से आप विचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे ना, तो आपकी वो जो गैप है, धारा थोड़ी बढ़ जाएगी। एक संकल्प उठा, दूसरा उठने को, उसके बीच की जगह बढ़ जाएगी। वो बढ़ जाना ही परमात्मा में स्थित होना है। और वो अगर 3 मिनट रह जाए तो महाराज निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। केवल 3 मिनट, खाली 3 मिनट साक्षात्कार हो जाएगा। जो ईश्वर का अनुभव है तुम्हारा अनुभव हो जाएगा, जो कबीर का अनुभव वो तुम्हारा अनुभव, जो समर्थ रामदास का अनुभव वो तुम्हारा अनुभव। जितना ज्यादा उसमें टिके उतना सामर्थ्य बढ़ जाएगा। कीर्तन करते करते, भजन करते करते, जाने अनजाने तुम भूत भविष्य की बात को भूल जाते, दे अहंकार को भूल जाते, और मजा आता है वर्तमान का। कीर्तन करते रहो, और ऐसा कीर्तन करेंगे फिर मजा आएगा, ऐसा कीर्तन करेंगे तो भगवान राजी होगा, तो मजा नहीं आएगा। भगवान राजी होगा या मजा आएगा, ये जब भूल जाते हो तब मजा आता है। अच्छा, कल बहुत मजा आया था, अभी क्यों नहीं आता? कल बहुत मजा आया, अभी क्यों नहीं आता? तब तक मजा नहीं आएगा। कल आया तो आया, गया तो गया, छोड़ के रख, तो अभी मजा चालू। ऐसे ही कल भोज किया था या 6 महीने पहले सुखी था, उसको मार गोली। 2 महीने के बाद सुखी होगा, लगा दे बंदूक तो उसकी ज्ञान की। अभी पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी सोए हाट में तो कभी बाट में खुश हैं, कभी बाट में तो कभी टाट में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, वर्तमान में खुश रहने के। और जो वर्तमान में प्रसन्न है, ऐसे तो सारा संसार दुख शोक चिंता भूत भविष्य के चिंतन और कर्तव्यों से सारा संसार उस बोझिले असुरों से ढका है, लदा है। लेकिन जब आदमी हंसता है और भूत भविष्य की कल्पना भले क्षण छोड़ता है तो वो स्वर्गीय सुख में पहुंच जाता है, आत्म सुख की झलकें पा लेता है। और जिस समय अनजाने में आत्म सुख की झलक आने लगती है तो महाराज तुम्हारी आंखें नाचने लगती, तुम्हारे कान नाचने लगते, तुम्हारे होठ नाचने लगते, तुम्हारे रक्त के कण कण तुम्हारे पवन होने लगते हैं, और प्रकृति तुम्हें सहयोग देने को उत्सुक हो जाती है। और तुम जब भूत और भविष्य में उलझते रहते तो प्रकृति के कुटवा दोगे, कुटी कुटी बेचारा था क्या। फिर प्रकृति देवी दया करके सत्संग में भेज देती है। सत्संग में कभी ऐसी चुटका, ऐसा कोई रहस्य, ऐसी कोई कीमिया, ऐसी कोई चाबी सुना। केस चल रहा है, उसमें लंबे दिनों की जरूरत नहीं है, लेकिन वकील के द्वारा ऐसा कोई नुक्सा मिल जाता है जो जज के दिमाग में ठहर जाए, असील बरी हो जाता है। ऐसे ही गुरुओं के द्वारा कोई ऐसा नुक्सा तुम्हें मिल जाए, समझ में आ जाए, तुम भी बरी हो जाते। एक बात और सुन ले, कोई आदमी न्यायालय में खड़ा है, हथकड़ियों के साथ खड़ा है और मुकदमा का चुकादा आ गया कि ये बरी, तो हथकड़ियां होते हुए मुक्त है। और दूसरा आदमी बाजार में घूम रहा है लेकिन जामीन पे छूटा है तो वो बंधन में। हथकड़ियां लगी है लेकिन मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि निर्दोष है। लगी हथकड़ियों पर होने पर भी, हथकड़ियां होने के बावजूद भी वो मुक्त है। महाराज 302 के जामीन पर छूटा, घूम रहा है, पी रहा है शरबत और आइसक्रीम, लेकिन फिर भी बंधन का भूत उसके दिमाग में घुसा है। ऐसे तुम वर्तमान का अनुभव कर लो और तुम्हारा अंतर्यामी गुरु तुम्हें कह देगा कि तू सोहम है, तू मुक्त है, तो आप शरीर में होते हुए भी मुक्त हैं। और नहीं तो मरने के बाद लोक अंदर स्वर्ग में जाने के बाद भी तुम हथकड़ियों में हो, विश्व में जाने के बाद भी हथकड़ियों में हो। इसलिए अपने पर कृपा कीजिए, अपने आप में आइए। गैर में कब तक उलझेंगे? ये मिलेगा तो सुखी,
ये मिलेगा तो सुखी, सुखी करते करते तो जिंदगी पूरी हो गई। ये मिलेगा तो सुखी, ये हटेगा तो सुखी, उसको हटना होगा तो हटेगा, मिलना होगा तो मिलेगा। लेकिन अभी साधना के समय, अभी ध्यान के समय, अभी तो न मिलना है न हटना है। अपने आप में डटना है। वहां से संगीत छिड़ पड़ेंगे, तुम्हारी वाणी वेदवाणी होने लगेगी, तुम्हारे विचार दर्शन शास्त्र का विचार होने लगेगा। ऐसा खजाना है। और जो जो ऋषि मुनि और जिन्होंने शास्त्र रचे हैं वो इस अवस्था में गए, तभी वर्तमान में टिके, तभी शास्त्र पैदा हुए। वर्तमान में टिके तब स्फुरित हुए शास्त्र। और बाकी जो देख देख के कॉपियां करके जो स्कूली किताब छपते वो भूत और भविष्य, इसीलिए उन किताबों की पूजा नहीं होती, शास्त्र की पूजा होती, क्योंकि नित्य जीवन से उद्गम है उसका, और ये अनित्य कल्पनाओं से उद्गम है। किताबों में और शास्त्रों में ये फर्क, उपनिषदों में और इतर ग्रंथों में ये फर्क। नारायण 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 नारायण। तो मातृ हत्या, पितृ हत्या, पशु हत्या, ये तो ठीक, लेकिन अपने हृदय में अपना आपा जो ईश्वर है उसकी स्मृति छोड़कर देह ने किया, वो मैंने किया, और देह का भूत भविष्य मानना, ये ईश्वर हत्या करने का पाप। अरे कि हम परसों निकले थे और सूरत से कि 22 કલાક हमने થઈ ગયા પણ અત્યારે બધું સ્વપ્નું થઈ ગયું ને। હરિઓમ તત્સત ને બીજું બધું ગપસપ છોટી ભાષામાં કહી દો ને। હવે કે જાઓ હું 22 કલાક થશે કે 15 થશે, 3 થશે કે 13 થશે કે આવું થશે। હવે ચિંતન કરશો કે આટલા કલાક થશે તો તમારા ચિંતનના કારણે એટલા કલાક થશે કે જેટલા થવાના હશે તેટલા થશે। તમે સુરત થી નીકળ્યા હતા ત્યારે તમે વિચાર્યું હતું કે 22 કલાક થશે, 22 કલાક થશે। જે રીતે થવાના હતા તે થયા કાકા, કઈ 6 કલાકની જગ્યા 22 કલાક થયા। પણ હવે તમે જાઓ ને કે હો તો 5 કલાકમાં પહોંચશું, તો એસટી બસમાં 6 કલાકમાં પહોંચશું। કभी 6 ના 6:30 થાય તોય જોયું જાહે, અને 7 થાય તોય જોયું જાહે, અને 5 માં પહોંચીશું તો ત્યાં કૂટવાનું જ છે ને, જઈને હૈસો હૈસો જ કરવાનું, બીજું શું છે। તો અત્યારે મોજમાં રહે ને, 5 માં પહોંચીશું, 6 માં પહોંચીશું, 7 માં પહોંચીશું, 10 માં પહોંચીશું તો એ કૂટાવાનું છે। અત્યારે મોજમાં રહે, ખોટું ચિંતન અટકી જશે, ખોટી શક્તિઓ વેડફવાનું કામ બંધ થશે, ઓછું થશે। બંધ થવાનું, બંધ થયું એ દિવસે તો તમે ભગવતમય થઈ ગયા। ઓછું થશે, જેમ ઓછું થશે એમ તમારો અંતઃકરણનો, તમારો હૈયાનો ફૂલ ખીલશે, એમ તમને સુવાસ આવશે ને તમારા આસપાસના લોકોને તમારી મધુર સુવાસ આવશે। પણ એવું ચિંતન નહીં કરો કે એ ફૂલ ખીલશે ને આસપાસના લોકોને સુવાસ આવશે, તો નહીં ખુલે। હો, मैं साधन भजन करूंगा और ऐसा हो जाऊंगा और ऐसा महान। के आया महाराज जी के पास, बोले बाबा जी मुझे साक्षात्कार करना है। अरे क्यों करना है? कि बस मैं साक्षात्कार करके जगत का उद्धार करना चाहता हूँ। सच्ची बात है, हाँ, मेरे को जगत का उद्धार करना है, ये मेरी बहुत इच्छा है। साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। अच्छा, मेरे को उद्धार नहीं करना है, साक्षात्कार करके समाधि करना है। साक्षात्कार नहीं होगा, समाधि करना है ना, फिर नहीं होगा। साक्षात्कार करके भगवान से बाट भिड़ाना, नहीं भिड़ाएगा। ये करना है नहीं, अभी भगवान तुम्हारे हृदय में है। और जो हृदय से भगवान को नहीं जाना, तो भगवान को तो कंस ने भी देखा था, और राम जी को रावण ने भी देखा था, और असुरों ने भी देखा था, शूरपंखा ने भी राम जी को तो देखा था। और जीसस भगवान जिसके हैं ईसाइयों के, उस जीसस को तो क्रॉस पे चढ़ाते हुए लाख ईसाइयों ने, औरों ने भी तो देखा था, यहूदियों ने। जीसस को जो भगवान मानते हैं, तो वो जब क्रॉस पे चढ़ाए गए तो लाख आदमी थे उनके इर्द गिर्द, खुली आंखें देखा उनको, जीसस को।
और बोले यार हमारा कुछ नहीं है, क्रॉस पे चढ़ गए बाद में कि हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान। तो भावी में चले गए के जीसस कहा करते थे यू आर किंग ऑफ द किंग, तुम राजाओं के भी राजा हो, तुम राजाओं के भी राजा हो। अगर वर्तमान में टिक गए तो राजा नतमस्तक हो जाएगा, अगर थोड़ी भी अकल है उसके बाद। आते कि नहीं, कल भी आए ना राजा, भूतपूर्व राजा। तो वहां के लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई। अहंकारी अभागे लोग तो सब जगह होते हैं और सौभाग्यशाली लोग भी होते हैं। तो कुछ लोग तो जीसस को प्यार करते हैं, उनकी बात मानते, लेकिन बाकी के लोग हम राजाओं के राजा, एक ऐसे एक क्या, तो जीसस का विरोध करने लगे। ये जरूरी नहीं कि तुम अपने आत्मा में आ जाओ और सब तुम्हारी वाह वाह करने लग जाए या सब तुम्हारा विरोध करने लगे। नहीं, लोग तो जैसे हैं वैसा करेंगे, जो जैसे हैं वो वैसा करेंगे। तुम्हारे कहने से तुम्हारे अनुकूल करने लगे लोग, ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारे अनुकूल तुम हो जाओ ये तुम्हारे हाथ की बात है। लेकिन लोगों को तुम अच्छा कहलाने में लगो तो कोई नहीं हो। तो महाराज जो जैसे थे ऐसा कहा, जीसस के लिए लोग बोलने लगे। एक बार जीसस को घेर लिया, जीसस को कहा कि तुम बोलते यू आर किंग ऑफ द किंग, हम राजाओं के भी राजा हैं। बोले हाँ, नो डाउट इन इट, में कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। बोले अच्छा तो आप हमको किंग बताते हैं, राजाओं के राजा, चक्रवर्ती राजा बताते हैं, तो आप बताओ कि उस समय केसर बादशाह राज्य करता था रोम। बोले हम केसर बादशाह को लगान दे कि नहीं, टैक्स दें या नहीं। अगर जीसस बोलते टैक्स दो तो वो लोग उद्दंड लोग थे, बोलते हैं जब टैक्स हमको देना ही पड़ता तो हम राजाओं के राजा कैसे। और बोलते हैं टैक्स मत दो तो जाकर केसर बादशाह को कहेंगे कि बगावत फैला रहे हैं, राज्य में आय बंद करा रहे हैं, बोलते टैक्स मत दो, ऐसा करके राज्य से इनको भिड़ा देंगे। लेकिन जो वर्तमान में खड़ा है उसको पढ़ने सीखने या जवाब रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जीसस को घेर लिया कि हम अगर राजाओं के राजा हैं तो आप बताओ केसर बादशाह को हम टैक्स पेड करें या ना करें। जीसस ने जेब में हाथ डाला और एक कॉइन निकाला, एक सिक्का निकाला उस देश का। बोले इस सिक्के पर, इस रुपए पर सिक्का किसका है, इस पर मोहर किसकी है। बोले इस पर मोहर तो राजा की। बोले इस पर मोहर जो है, इस पर मोहर जिसकी है वो उसे दे दो, और इस पर मोहर जो जिसकी है उसके साथ हो जाओ, बस यही राजाओं का। तो ये ज्ञान उनको सीखना पड़ा क्या, वो वर्तमान में थे। जिनको हम त्रिकालज्ञ बोलते हैं वो क्या होता है, वर्तमान में जो टिक गए, भूत और भविष्य उनके आगे प्रत्यक्ष होने लगे। ये महाराज की त्रिकालज्ञ, साईं तो सब जानते हैं, मेरे को बहुत दिन से था कि साईं के दर्शन कर, साईं से बात करूं, मैं साईं के आगे खड़ा हो जाऊं, साईं मेरे से पूछ ले। और सचमुच में खड़ा हो गया और मेरे से साईं ने पूछ लिया और साईं मेरे मन की बात कह दिया। आहा, वाह साईं, वाह साईं, वहां तो कहा, लेकिन साईं तो बोलता है कि साईं जहां से साईं है तू हो जाए यार, तो जरा अपनी बहुमती तो हो जाए, अकेले अकेले बैठे। आज बहुमती का जमाना है, साईं बोलते तुम भी साईं हो जाओ। नारायण नारायण नारायण, सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा साईया, खाली घटना कोई, खाली घटना कोई, बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट हो, जा घट प्रगट हो। बलिहारी उस घट की जिस घट में प्रगट हो। प्रगट कैसे होगा, स्मृति, कल्पना से नहीं, स्मृति से। अर्जुन को प्रकट हुआ ना, कृष्ण तो साथ में थे, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए तो अर्जुन को संदेह था, भय था विश्वरूप देखने पर। और जब अर्जुन वर्तमान में टिक गए तो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मुझे स्मृति हो गई अपने स्व की, तब प्रसादात, तुम्हारी कृपा।